जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 8वां पे कमीशन 2 साल नहीं महज 200 दिन में ही वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार और बनेगा ये रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 18 अप्रैल का ये न्यूज़ है दोस्तों। और सार में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा की थी। आपको भी याद होगा, हालांकि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसी सप्ताह 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों का ब्यौरा मांगा है और इन पदों को प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। यानी कि जब ये पूरा काम खत्म हो जाएगा तो फिर अपने अपने विभाग में चले जाएंगे। इन कार्मिकों की 5 साल की एपीआर देखा जाएगा और साथ में विजिलेंस क्लियरेंस देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दिशा निर्देश जारी है। 8वां पे कमीशन अब बहुत जल्द लागू होगा, यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होना तय माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वर्ष जनवरी में 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की थी और साथ ही कहा था कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 26 से लागू हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और आयोग का कामकाज समय अवधि पूरा हो जाएगा और इसके लिए 35 कार्मिकों के लिए टीम बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि स्टाफ की नियुक्ति का आवेदन मांगे गए हैं। जानकारों का कहना है कि आज़ादी के बाद अब तक यह पहला अवसर होगा जब केंद्र सरकार महज 200 दिन में ही 8वां वेतन आयोग गठित कर उसकी सिफारिशें भी लागू कर देगी। देश में इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनके कार्यकाल से लेकर सिफारिशें लागू होने में तकरीबन 2 से 2.5 वर्ष का समय लग रहा था, लेकिन अब ये पहला मौका होगा जब 1 वर्ष से कम समय में सारे काम निपटा दिए जाएंगे। और सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा की थी। हालांकि अभी तक घोषणा चेयरमैन का नहीं हुआ है, कितने सदस्य होंगे यह घोषणा नहीं हो सकी है, लेकिन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसी सप्ताह 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों का ब्यौरा मांग लिया है और इन पदों की प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाएगा और 5 साल का एपीआर विजिलेंस क्लियरेंस देखा जाएगा। और वेतन आयोग के गठन से पहले सरकार ने सभी हितधारकों से टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए सिफारिशें मांगी थी। राष्ट्रीय जेसीएम की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष अन्य सदस्यों की 10 फरवरी को बुलाई गई बैठक में 8वें सीपीसी की संदर्भ शर्तों पर चर्चा की गई थी और कर्मचारी संगठनों ने कई मांगों को टर्म ऑफ रेफरेंस का हिस्सा बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेज दी थी। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि इस माह सरकार वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों को लेकर घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर चुकी है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। मतलब है कि आयोग 6-7 महीने में ही अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी और सरकार द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा, उसे लागू करना, सब कुछ इसी अवधि में शामिल है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरतमंद स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है। अब किसी भी वक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान हो सकता है। नया वेतनमान समय से मिलेगा। डॉक्टर पटेल कहते हैं कि सरकार को इस बार ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनके मुकाबले में इस बार सरकार के पास बहुत कम समय है और लगभग 200 दिन में ही सरकार सब कुछ कर देगी, करना चाह रही है। यह संभव है। बजट 7वें आयोग के दौरान पे मैट्रिक्स तैयार किया गया था, इस बार भी वही चलाएगा, बस उसे डेटा बदलना होगा। पे मैट्रिक्स डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर तय किया गया है और केवल फिटमेंट फैक्टर का काम होना है। फिटमेंट फैक्टर 2 आता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो अब 18,000 रुपये जो 7वां पे कमीशन में मिल रहा है वो बढ़कर 36,000 के आसपास हो जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.9 रखा गया तो बेसिक सैलरी 18,000 की जगह 34,200 रुपया होगी। हालांकि यह सरकार की मर्जी पर है कि वो कितना फिटमेंट फैक्टर रखती है। ड्यूटी के वक्त सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में बीमा राशि बहुत कम है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। एचआरए में बदलाव संभव है। टीए में भी परिवर्तन किया जा सकता है। पे मैट्रिक्स में अब 18 लेवल है। संभव है कि सरकार कुछ और लेवल को आपस में मर्ज कर दे।
जब 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई थी तो कर्मचारी संगठनों के बीच यह चर्चा हो रही थी कि क्या इस बार मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर रिकॉर्ड बनाएगी। वजह अभी तक जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनका रिपोर्ट आने और लागू करने में लगभग 2 से 2.5 साल लग रहे थे। इस बार स्थिति दूसरी है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें यानी वेतनमान रिवाइज होना है। अब 6-7 महीने किस तरह से आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसे सरकार को सौंपेगा और सरकार उस पर विचार करेगी और उसके बाद नए वेतनमान लागू होंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि वेतनमान रिवाइज 10 नहीं बल्कि 5 साल में होना चाहिए। मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। आयोग का चेयरमैन सदस्य कब नियुक्त होंगे अभी तक मालूम नहीं है। इस घोषणा का टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है अभी तक इस बारे में कोई भी नहीं जानता। जब ये सब बातें सार्वजनिक होगी तब इस संबंध में ठोस आधार पर अहम बातें सामने आ सकेगी और इस बार सरकार चाहे तो यह रिकॉर्ड बना सकता है। अतीत में इसे कम ही देखने को मिलता है जब आयोग का गठन उसकी रिपोर्ट लागू करने में 2 वर्ष से भी कम वक्त लगा हो। बतौर यादव पहले यह होता था कि केवल आयोग के सदस्य विभिन्न तरह की जानकारी एकत्रित लेने के लिए विदेशों के टूर करते थे। कई देशों के कर्मचारी संगठनों का वेतनमान देखा जाता था। अध्ययन भ्रमण में बहुत समय लगता था। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है और किसी भी देश के कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्रालयों के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसे में संभव है कि इस बार कम समय लगे और 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन से लेकर उसे लागू करने तक इस प्रक्रिया में 18 महीने लगे थे। यानी 7वां वेतन आयोग की बात हो रही है और उससे पहले 2-2.5 साल लगते थे। सरकार रिपोर्ट पर विचार करने और इसे लागू करने में ही 6 महीने और उससे अधिक समय लगाता रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से देख सकते हैं ये अमर उजाला का न्यूज़ है। यानी 200 दिन में हो सकता है कंप्लीट 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट भी तैयार होगा और आपको बता दें सिफारिशें भी लागू होगी। यानी 1 जनवरी 2026 से हो सकता है 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी कर्मचारियों को ये वीडियो भेजिए। जय हिंद, जय भारत।